हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सूत्र और त्रिकोणमिति सारणी। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक स्टूडेंट का ये सपना रहता है कि हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ ऐसा बेहतर करें कि हमारा त्रिकोणमिति बहुत सरल हो जाए। ठीक है। और त्रिकोणमिति जो होता है बच्चों लोगों का केवल त्रिकोणमिति सारणी नहीं याद होने की वजह से और त्रिकोणमिति सूत्र नहीं याद होने की वजह से यह जो चैप्टर होता है भारी हो जाता है और हर एक बच्चा सोचता है कि हमको त्रिकोणमिति सारणी और त्रिकोणमिति सूत्र याद हो जाए। तो ठीक है, आपको हम यह दावा दे रहे हैं कि आज के बाद आपको त्रिकोणमिति सूत्र और त्रिकोणमिति सारणी 100% याद हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक बनकर देखते रहिएगा और यह हमारा दावा आज आपको लास्ट तक में बोलिएगा, हाँ सर आपने आज तो कमाल कर दिया और आज के बाद आप ना कभी जिंदगी में त्रिकोणमिति सारणी भूलेंगे और ना ही त्रिकोणमिति सूत्र भूलेंगे। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, ये मेरा पूरा और 100% गारंटी है कि दम आपको यही और इसी वीडियो में आपका याद हो जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, 10th क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सारणी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है कि बच्चे लोग इसको पढ़ते हैं तो भूलने लगते हैं, इस सूत्र को याद उनको आता नहीं है। जब वो पढ़ाई करने लगते हैं, मैथ बनाने लगते हैं, तो इस तरह का सूत्र वो भूल जाते हैं और उनकी आवश्यकता जो पड़ती है तो वो बार बार क्या करते हैं, बुक्स को, नोट्स को अपना देखते रहते हैं। तो आज इसी सूत्र को आसान भाषा में और एकदम आसान भाषा में समझ जाएंगे। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि साइन 0 का मान क्या होगा, कॉसेक 30 का मान क्या होगा, कॉट 60 का मान क्या होगा, सेक 45 का मान क्या होगा, तो आप आसानी से इस तरह के मानों को आप आराम से बताइएगा। ठीक है, तो इस सूत्र को, इस त्रिकोणमिति सारणी को हम लोग बहुत हल्के भाषा में और बहुत इजी भाषा में समझेंगे। मात्र इसको हम देखते और सुनते ही इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है ना। तो देखा जाए त्रिकोणमिति सारणी को कैसे समझा जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका पहले आप साइन 0 को मान, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 को मान एक लाइन बस थोड़ा सा याद कर लेना है। और वो भी लाइन याद करने में एकदम सरल भाषा है, उसको भी याद करने के लिए एकदम सरल फॉर्मूला है। सबसे पहले अगर साइन 0 का मान पूछा जाएगा तो साइन 0 का मान मतलब शुरू कहाँ से होता है, तो कोई चीज़ शुरू 0 से होता है। कोई चीज़ शुरू कहाँ से होता है, तो 0 से होता है। तो याद करने का एक तरीका है कि पहले 0 ले लेते हैं, फिर आधा ले लेते हैं, इसी तरह से इसको पहले याद करना है। तो मान के चलिए साइन 0 का मान जो होगा बाबू, साइन 0 का मान हम लोग 0 ले लेंगे। ठीक है ना। तो कोई चीज़ शुरू होता है कहाँ से, तो 0 से शुरू होता है। तो हम 0 से अब शुरू कर रहे हैं। याद करने का एक तरीका है कि 0 से शुरू कर रहे हैं। तो साइन 0 का मान 0 हो गया और 0 के बाद आता है आधा, यानी कि आधा को हम लोग लिखते हैं 1/2। याद करने का एक तरीका है, तो साइन 0 को 0 ले लिए और साइन 30 का मान आधा 1/2 ले लिए और साइन 45 का मान क्या करना है, 2 को रूट में कर देना है, यानी कि 1/√2। ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि 2 के बाद आता है 3, तो 3 को भी रूट में कर देना है, √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। यानी कि आपको याद कर लेना है 0 से 1। क्या याद कर लेना है बाबू, 0 से 1 ना। आपको पहले वाला मान को याद कर लेना है कि 0 से 1 तक हमको याद करना है। तो 0 से शुरू होता है, 1 पर खत्म होता है। तो 0 और 1 के बीच में आधा आएगा, आधा के बाद आधा में 2 को रूट कर दीजिए, उसके बाद 2 के बाद 3 आएगा तो 3 को रूट कर दीजिए और नीचे में 2 कर दीजिए। अपना याद करने का एक तरीका होना चाहिए। तो इसमें नीचे में सब में 2 2 2 है, उसको याद कर लिया जाएगा। याद करने का तरीका है कि 2 2 2 सब में लिख के और बीच वाले को रूट में कर दिया जाएगा। तो किसी तरह से एक साइन का सभी मान को हम लोग याद कर लेंगे। अगर साइन का सब मान याद हो जाएगा तो आपको समझ लीजिए कि 50% आपका पूरा याद हो गया। तो बताइए, एक बार इसको रट लीजिए
एक बार आप इसको रट लीजिए बाबू। चलिए एक बार इसको रट लीजिए, एक बार रट लिए किसका किसका क्या मान है। तो चलिए जल्दी से नहीं बता दीजिएगा, है ना बाबू। हम इसको मिटा इसलिए रहे हैं ताकि आपको याद हम करवा दें, है ना। इसको मिटा इसलिए रहे हैं ताकि हम आपको याद करवा दें। चलिए बताइए, हमको 0 से 1 तक के बीच में याद करना है, 0 से 1 तक के बीच में। चलिए 0 लिख दिए, साइन 0 का मान 0 कर दिए, साइन 30 का मान आधा कर दिए, ठीक है ना बाबू। और साइन 45 के मान क्या करेंगे, 1 बटा में कर देंगे √2। फिर ये क्या कर देंगे बाबू, √3 बटा में क्या कर देंगे 2। और 0 से 1 के बीच में है इसीलिए क्या कर देंगे बाबू 1 कर देंगे। बताइए याद हो गया, याद हो गया ना। क्या याद हो गया, साइन 0 का मान 0, 0 के बाद आधा, आधा के बाद 1 बटा में √2, फिर उसके बाद √3 बटा में 2, उसके बाद 1। बताइए याद हो गया। बढ़िया से इसको आप याद कर लिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, नहीं है, दिक्कत तो एकदम नहीं है। फिर क्या करेंगे, देखिए फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर उल्टा होता है। क्या होता है बाबू, उल्टा। उल्टा का मतलब ये हुआ, अब यहाँ वाला 1 जो है ना यहाँ आ जाएगा। देखिए वहाँ वाला 1 आ जाएगा cos 0 का मान 1। देखिए अब ये वाला फिर यहाँ आ जाएगा, अब उल्टा चल रहा है, अब इधर से इधर आ गया है तो √3 बटा में 2, √3 बटा में 2। और ये फिर यहाँ अपने जगह पर है तो फिर ये अपने जगह पर आ जाएगा, ये नहीं बदलेगा। और फिर ये वाला आ जाएगा बाबू यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये 0 है तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बताइए कितना आराम से, कितना इजी, कितना आसान भाषा में इसको हम समझ रहे हैं कि इसको आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे, डायरेक्ट ये माइंड में सेटल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 0 है तो 0 यहाँ आ गया, 1 बटा में 2 है तो यहाँ आ गया, 1 बटा में √2 अपने जगह पर, √3 बटा में 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। देखिए ये 2 लाइन आपको अच्छे से याद हो गया, याद हो गया ना बाबू। इसी तरह से देखिए अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर साइन बटा में कॉस है तो एक सूत्र होता है, एक मान होता है, tan का मान होता है बाबू। एक tan का सूत्र होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में होता है बाबू cos थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा यानी कि इस tan का बात कर रहा है, और इस tan का जब बात कर रहा है बाबू तो क्या है, साइन थीटा बटा में cos थीटा है। तो बताइए साइन 0 बटा में 1, ठीक है। तो हम यहाँ भाग का चिन्ह है, किसका चिन्ह है बाबू, भाग का, क्योंकि साइन बटा में कॉस। देखिए साइन बटा में कॉस बराबर किसका मान आएगा, तो tan का मान आ जाएगा। तो वही देखिए 0 से आप भाग कीजिएगा 1 से तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या मान हो जाएगा बाबू, उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को आप 1 से भाग दीजिएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा आपका, तो मान सर यहाँ हो जाएगा 0। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पर देखिए 1 बटा 2 को भाग देंगे √3 बटा 2 से तो यह 2 जो होगा इस 2 से कट जाएगा। क्या, यह जो 2 है बाबू यह 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटा में √3 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बटा में √3 बचेगा, ठीक है ना बाबू। उसी तरह से देखिए, उसी तरह से क्या है, 1 बटा में √2 है, अब भाग दिला गया इससे 1 बटा में √2 तो नीचे वाला √2 और यह √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटा में 1 बचेगा। और 1 बटा में 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। बताइए बात तो समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर है √3 बटा में 2, क्या है बाबू, √3 बटा में 2, और यहाँ पर है 1 बटा में 2 तो 2 से 2 क्या होगा, खत्म। तो क्या बचेगा, √3 बटा में 1। तो √3 बटा में 1 से मतलब कुछ नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया, √3 हो गया, ठीक है ना। देखिए अब 1 बटा में 0, अब देखिए बटा में 0 का मतलब होता है जब 0 से 1 से भाग दिया जाएगा तो उसका मान होता है अपरिभाषित, जिसको इन्फिनाइट बोलते हैं। अपरिभाषित जिसको क्या बोलते हैं बाबू, इन्फिनाइट। और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी हम लोग tan तक मान जान गए। tan तक मान जानने के पीछे कारण कैसा रहा बाबू, कारण जो रहा ये सर
आप साइन को कॉस से भाग कर कर tan का मान निकाल दिए। tan का मान कैसे निकाल दिए बाबू? साइन को कॉस से भाग कर कर tan का मान निकाल दिए, ठीक है ना। तब तक आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम में आपको आने वाला है बाबू, ये एग्ज़ाम में 100% आने वाला है, ठीक है। और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप भी जाने, आपके दोस्त भी जाने, जानना ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर किसी को ज्ञान दीजिएगा, किसी को शिक्षा दीजिएगा, किसी तक शिक्षा पहुंचाइएगा, तो भगवान ज़रूर आपके तक बड़ा शिक्षा का भंडार देगा और बहुत बेहतर आपकी भविष्य को उज्जवल करेगा, ठीक है ना बाबू। चलिए देखा जाए तो अब यहाँ क्या होगा कि अब tan जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ का अब परिभाषित किस तरह से, यहाँ कैसे हुआ है, सब चेंज हुआ है ना, यहाँ पर सब चेंज हुआ है ना, यहाँ पर बाबू सब चेंज हुआ है। उसी तरह tan जो cot का उल्टा होता है, तो इसी तरह यहाँ पर इन्फिनाइट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए उसी तरह से सब चेंज कर दिया जाए। √3 है तो आ जाएगा √3 यहाँ पर, ठीक है ना बाबू। 1 है तो 1 रह ही जाएगा, और ये जो है ना बाबू कहाँ आ जाएगा, 1 में फिर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। और ये 0 है तो 0 हो जाएगा। बताइए हम लोग आराम से कॉट तक जान गए मान, साइन कॉस tan कॉट तक एकदम इजी तरीके से आसान भाषा में बाबू आराम से सीख गए। इसमें बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत है समझने में? नहीं दिक्कत होना चाहिए, एकदम आसान भाषा में सीख गए। अब देखिए क्या होगा बाबू, अब देखिए क्या होगा। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। सेक जो होता है बाबू यहाँ वो कॉस का उल्टा होता है। यानी कि उल्टा का मतलब क्या? नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। याद कर लीजिए, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। किसके लिए? किसके लिए बाबू? तो कॉस और सेक के लिए। किसके लिए बाबू? कॉस और सेक के लिए। तो बताइए 1 के नीचे क्या है? 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/1 अर्थात 1 को 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देख लीजिए कॉस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और कॉस को किससे चेंज कर रहे हैं? सेक से। तो देखिए यहाँ पर 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। क्या बोले हैं? 2 चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, क्योंकि कॉस जो होता है बाबू वो सेक से चेंज होता है। कॉस किससे चेंज होता है? सेक से चेंज होता है। तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 2/√3 कर देंगे ना। अब यहाँ पर देखिए √2 ऊपर और 1 नीचे, तो देखिए √2 बाबू ऊपर और 1 जो है नीचे। तो बटा में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए 1 को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो हम केवल लिख देंगे 2, क्योंकि बटा में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो अब बताइए बाबू 0 के बटा में क्या है? 1 है। 0 के बटा में क्या है बाबू? 1 है। देख लीजिए 0 के बटा में क्या है बाबू? 1 है। तो 1 जो है ऊपर चला जाएगा और 0 आ जाएगा नीचे। तो बताइए 0 से जब 1 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या कर देंगे? इन्फिनाइट कर देंगे। बात समझ में आया? अगर नहीं आया तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। हम लोग को कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है, तो 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे 1/0, और 1/0 का मान बाबू क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। क्योंकि देख लीजिए 1/0 यहाँ मान था और हम लोग 10 के लिए भागा दे रहे थे, ठीक है। तो इसका मान क्या लिख दिया? यहाँ पर लिखे हैं ना, 10 के लिए भागा दे रहे थे तो इनका मान इन्फिनाइट लिखे हैं। उसी तरह से इसका मान बाबू क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। चलिए अब बस आराम से यहाँ पर जिस तरह से सब उल्टा करते आ रहे हैं, यह इसका उल्टा किए हैं, यह इसका उल्टा किए हैं, इसीलिए अब इसका भी उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा। यानी कि इन्फिनाइट है तो यह इन्फिनाइट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बाबू। यह 2 है तो यह 2 आ जाएगा यहाँ पर। ये √2 है तो ये √2 अपने जगह पर रहेगा, और यह जो है 2/√3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना बाबू। और यह 1 जो है यहाँ पर आ जाएगा। बताइए ये अपना चेंज स्थान कर गया, ये अपना चेंज स्थान क्या होगा बाबू? कर गया। तो बताइए ये वीडियो आप लोग देखें, हमें उम्मीद है
कि आप वीडियो को 100 में 100% संतुष्ट होंगे। आप 100% बाबू क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। हम ये पूरे गारंटी के साथ, दावा के साथ कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर बहुत प्रसन्न हुए होंगे, बहुत खुश हुए होंगे। और एक लाइक आप तो कभी कर चुके होंगे, एक लाइक आप बहुत पहले कर चुके होंगे। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर अवश्य कमेंट कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा हाँ सर वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, तो आपका एक कमेंट हमारा इंतज़ार रहेगा। आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर वीडियो आपका कैसा लगा। ठीक है ना दोस्तों, देखते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय सारणी पढ़ने के बाद अब देखते हैं त्रिकोणमितीय सूत्र। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए देखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो इससे बहुत सारा सूत्र बनेगा। ठीक है ना बाबू, क्या बनेगा देखिए बनाते हैं हम। यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र। देखिए बाबू, साइन स्क्वायर ए क्या है बाबू, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 1 है अपनी जगह पर, ये प्लस है ना बाबू, ये चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बन गया एक सूत्र। फिर और क्या बनेगा, तो अब बनेगा देखिए साइन कॉसेक स्क्वायर ए, क्या बनेगा सॉरी, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया। अब क्या हो जाएगा, प्लस है तो ये चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आ रहा है ना बाबू। तो चलिए अब उसी तरह से यहाँ से देख लिया जाए, क्या देखा जाएगा, देखिए यहाँ से देख रहे हैं कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना बाबू, बराबर कॉसेक स्क्वायर ए है। ठीक है, और ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और बताते हैं, देखिए अब हो जाएगा अगला कॉट स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए, तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए और यह प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, या इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो आप अगर इसको इधर लाइए या इसको इधर ले जाइए तो सूत्र एक्सचेंज हो जाएगा। मानकर चलिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि कॉसेक स्क्वायर ए अपनी जगह पर है, कॉसेक स्क्वायर ए और ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको भी देख लीजिए। ये हो जाएगा क्या बाबू आपका, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए है और ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 10 क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए और ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो बात आ रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देख लिया जाए, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ से एक सूत्र निकल कर आ गया, यहाँ से एक और सूत्र निकल कर आ गया। क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा बाबू 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और यह प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग आराम से यह केवल मात्र 3 सूत्र अगर याद कर लेंगे तो इससे हम लोग विभिन्न तरह से अनेक प्रकार के सूत्र को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग इसको पढ़े हैं त्रिकोणमितीय सारणी में tan थीटा बराबर यानी कि tan ए बराबर साइन ए बटा में कॉस ए। इसको कॉट ए का जस्ट उल्टा होता है, कॉट ए जस्ट tan ए का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला क्या आ जाएगा बाबू नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए कॉसेक ए बराबर 1 बटा में साइन ए और सेक ए बराबर 1 बटा में कॉस ए। बताइए दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। आप सारे को कॉपी में लिखकर बढ़िया से याद कर लेना है। इस सारे को क्या करना है,
कॉपी में लिखकर और बहुत बढ़िया से आपको याद कर लेना है, क्योंकि इससे आपका ऑब्जेक्टिव 4 से 5 नंबर, कम से कम 4 से 5 नंबर, इस वीडियो से आपको 5 नंबर कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 नंबर आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस वीडियो को अत्यधिक मात्रा में देखना है, ज़्यादा दिमाग लगा कर देखना है और सोच कर यह देखना है कि हमको इस वीडियो का सारा चीज़ आज याद कर लेना है। और याद करने में थोड़ा भी मेहनत नहीं है, याद करने में थोड़ा भी मेहनत नहीं है। देखिए साइन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन का बाबू क्या हो जाता है, कॉस ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर रहेगा कॉस 90 माइनस ए बराबर, तो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा साइन ए हो जाएगा। ठीक है ना, साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया, और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। एकदम उल्टा हो रहा है। देखिए जैसे जैसे देख लिया जाए 10 नंबर में tan 90 माइनस ए बराबर, चलिए आप बता दीजिए क्या होगा बाबू। हाँ वही होगा, ठीक है, आप सही सोच रहे हैं, कॉट ए होगा। ठीक है ना बाबू। अब 11 नंबर बताइए, अब कॉट क्या 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, चलिए बताइए। जस्ट इसका उल्टा, जिस तरह से tan का कॉट हुआ, कॉस का साइन हुआ तो साइन का कॉस हो गया, उसी तरह tan का कॉट हुआ तो अब कॉट का क्या हो जाएगा, जस्ट tan हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप बताइए, चलिए अब बताइए क्या होगा। अब हम लोग लिखते हैं 12 नंबर सेक को, क्या लिखते हैं, सेक। तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर, अब बताइए क्या बचा है, तो बचा है कॉसेक। क्या बचा है, कॉसेक, तो हो जाएगा कॉसेक ए। अगर यहाँ पर रहता कॉसेक, क्या रहता बाबू, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। जब सेक का कॉसेक ए हुआ तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। चलिए सेक ये बाबू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप आज पूर्ण रूप से त्रिकोणमिति का हर एक प्रकार का सूत्र को आपने देख लिया, और हमें यह विश्वास है कि अगर आप ये वीडियो को अंत तक देखे हैं तो आपका त्रिकोणमिति से बहुत बढ़िया परिणाम होने वाला है और आप त्रिकोणमिति से बहुत बढ़िया नंबर लाने वाले हैं। चलिए आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।